एक सास सारी उम्र पूरा घर अकेले संभालती है, पर बहू के आते ही सारी जिम्मेदारी उसको देना चाहती है, जबकि उस बच्ची को आपकी हर पल हर जगह जरूरत है। क्यों? बहू अगर अच्छी है तो सब खामोश रहेंगे, पर अगर चर्चा उसकी बुराई की हो रही हो तो फिर तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे। क्यों? अंदर ही अंदर ससुर जी को पता है कि उनकी पत्नी गलत है, बेटे को पता है कि उसकी माँ गलत है, फिर भी सारे के सारे बहू को समझा रहे हैं कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? सास पहले बेटे के सामने छोटी सी बात को बड़ा करके बताएंगी, रोके बताएंगी, और फिर जब बेटा और बहू झगड़ने लगे तो फिर उसको सुलझाने भी आएंगी। क्यों? एक औरत को सारा काम करने के बाद भी ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, और वो फिर भी वहीं पर खुशी खुशी रहती है। लेकिन एक आदमी को अगर ससुराल में इतना सब कुछ सुनना पड़ जाए ना, तो वो ससुराल जाना ही छोड़ देता है। क्यों? बहुत से ससुराल वाले अपनी बहू को सताते हैं, वो फिर भी चुप रहती है, पर बात जब ज्यादा बिगड़ जाती है तो वो आगे से बोलती भी है। तब ससुराल वाले बोलते हैं इसे तो अकल ही नहीं है, इसे तो तमीज ही नहीं है, इसे तो घर बसाना ही नहीं था, इसी को तो कुछ सिखाया ही नहीं, इसको तो संस्कार ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो बात ये है ना, जो माँ है वही सास है, फिर माँ क्यों अच्छी और सास क्यों बुरी है? जो बेटी है वही बहू है, फिर बेटी क्यों लाडली और बहू क्यों बुरी है? बेटी का दुख ही सीने को चीरता है और बहू से नजरें क्यों नफरत भरी हैं? लोगों ने बेशक तेल बहू पर डाला है, पर जब भी जली है एक बेटी